आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्शन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की, उसका चैप्टर जो है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर क्या दिया गया वो देखते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड। भारत को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लोग रहते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। भारत का एक बहुत ही विशाल और गहरा एक कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है। हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से ही बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो भारत में आते रहे हैं। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जिससे वर्ल्ड को हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं संसार के अंदर कि हम डाइवर्स होकर भी सभी यूनाइट हैं। भारत इज़ ए लैंड रिच विद रिवर। भारत के अंदर बहुत सारी नदियां हैं, झीलें हैं, लेक्स हैं एंड हाई माउंटेन्स, और साथ में बड़े बड़े पर्वत भी हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मैनी प्लांट्स। इसके जो हरे जंगल हैं वो किसके लिए घर हैं? टू मैनी प्लांट्स। बहुत सारे वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं और एनिमल्स भी। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रोस्पेरस एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली। भारत की जो ख्याति है, ये सभी एलिमेंट्स क्या बताते हैं कि भारत की जो ख्याति है, प्रोस्पेरिटी है, पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है और उसको रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट मिली हुई है, यानी एक इज्जत प्राप्त है भारत को ग्लोबल लेवल पर। एज इट्स inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it is prosperous. हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है कि हम मेहनत करें और अपने देश की प्रसिद्धि को, प्रोस्पेरिटी को बनाए रखें। कलाकृतियों का भारत। आगे क्या बताया गया कि भारत जो है उसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ दी गई हैं। आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। हमारा जो देश है बहुत ही खूबसूरत है और प्रत्येक राज्य के अपनी एक विशिष्ट पहचान भी है। द वर्ड गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। जो नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं वो हमारी आइडेंटिटी को बताते हैं। कंप्लीट दिस वर्ड, हमें इन्हें वोवल साउंड से क्या करना है, कंप्लीट करना है। वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम विद आवर, किस चीज़ से हम करते हैं? फोक आर्ट। तो हम अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं? अपनी फोक आर्ट से। आर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज़। हमारे कल्चर के अंदर हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, आर्ट और लैंग्वेज है। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हम सारे त्योहारों को इकट्ठे मनाते हैं। वी टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। टू टीच देम आवर कल्चर, ताकि हम उन्हें अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री, अपने लेजेंड, अपने कल्चर के बारे में बता पाएँ। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज। हमारी खुद की भाषा है जिसमें हम बातचीत करते हैं आपस में। लेट अस रीड। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री? क्या आप पूरे देश में अपने मित्रों से मिलने के लिए तैयार हैं? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। टीचर जो है वो बच्चों से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि क्या तुम देश के अलग अलग हिस्सों से अपने मित्रों से मिलने के लिए तैयार है? यस वोज
लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। जो बड़े से हॉल में क्लास बैठी थी उसमें यस का आंसर आता है। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हेयर। तो टीचर फिर क्या आगे क्या पूछते हैं, टीचर पूछते हैं कि आप अब बताएं, कैन समवन टेल मी, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि हम सभी भारत के वासी एक ही हैं और श्रेष्ठ भारत को बना रहे हैं, का निर्माण कर रहे हैं। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। तो बच्चे ये आंसर देते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज़ रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ये किस चीज़ के बारे में, टीचर ने पूछा। मैनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े किए। एंड सम वर जंपिंग, कुछ बच्चे तो जंप कर रहे थे आंसर देने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू, टीचर ने रेनू से पूछा व्हाट स्माइल ऑन हर फेस, उसके उनके चेहरे पर क्या स्माइल थी। शी सैड, उसने कहा इट इज़ टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन, इसमें ये जाना जाएगा कि हम सभी जो देश के वासी हैं वो एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज़ द बॉन्ड वी शेयर, और हम सभी एक कॉमन बॉन्ड शेयर करते हैं कि हम सभी भारत के ही नागरिक हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि डाइवर्स होने के बाद भी हम सभी एक हैं, इससे हमारा देश संसार में सबसे वंडरफुल देश कहलाता है। पार्ट 2 में टीचर स्माइल एट हर, टीचर स्माइल करती हैं एट हर एंड एवरीवन क्लैप, हर कोई बच्चा क्लैपिंग करता है। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, बाला पॉइंट आउट करती है, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड, देखो वीडियो स्टार्ट हो गया। द बिग स्क्रीन नाउ हैज़ लिटिल विंडो ईच विद अ स्माइलिंग चाइल्ड। तो जो बड़ा सा स्क्रीन बनी हुई थी वहाँ पे वीडियो स्टार्ट होती है हॉल के अंदर जहाँ पर क्लास बैठी थी। नाउ हैड लिटिल विंडोज़, वहाँ पर विंडोज़ दिखाई देती हैं। ईच विद स्माइलिंग चिल्ड्रन, बच्चे जो थे वो बड़े स्माइल कर रहे थे। ईच चाइल्ड हैज़ समथिंग टू टेल, हर बच्चा कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता था। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड, वो कहती हैं कि मैं आकांक्षा उत्तराखंड से हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपन, तो आईपन जो फोक आर्ट होती है एक तरह से, उसके बारे में बताती है। और फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन, जो कि हम फैमिली फंक्शंस में ड्रॉ करते हैं और फेस्टिवल्स में। इट इज़ डन विद वाइट राइस फ्लोर, तो ये जो सफ़ेद चावल के आटे से बनता है पेस्ट। ऑन ब्रिक रेड वॉल कलर विद गेरू, गेरू क्या होता है, रेड कलर की क्ले होती है यूज्ड एज कलर, जिसको हम कलर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वाइट राइस फ्लोर पेस्ट से बनता है, किसके ऊपर, ऑन ब्रिक रेड वॉल कलर्ड गेरू। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम, तो ये पूजा रूम की दीवारों पर बनाया जाता है और फर्श पे भी बनाया जाता है। आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द हाउस, जो घर का मेन डोर है उसके बाहर। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द विमेन इन द फैमिली, तो ये एक कला की कृति है जो कि कौन बनाती हैं, घर की महिलाएं बनाती हैं, परिवार की महिलाएं। द डिज़ाइन आर वेरी ब्यूटीफुल, जो ये डिज़ाइंस होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन कल्चर ट्रेडिशन, और ये मैथमेटिकल चीज़ पर भी बेस्ड हैं, और साथ में ये हमारे कल्चर ट्रेडिशन को, हमारे जो देश की कल्चर है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उसको भी दिखाती हैं। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और ये नेचर का एक ऑब्जर्वेशन है। सुप्रभात नेक्स्ट जो है उसके अंदर सुप्रभात। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा, तो उड़ीसा से प्रिया रंजन नेक्स्ट जो है। माई ट्राइब प्रैक्टिस अ 4000 year old metal art नेम ढोकरा, जो ढोकरा है 4000 साल पुरानी
ओल्ड मेटल क्राफ्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोकरा। टू बिगेन वी मेक अ फिगर विद क्ले। सब इसको शुरू करने के लिए क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं, किससे, क्ले से बनाते हैं, ड्राइड, और उसको सुखा देते हैं, ठीक है। एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और उसको उसके बाद कवर कर देते हैं, किससे, वैक्स की एक लेयर से, मोम की एक लेयर से। देन वी कर्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, कोई जो शार्प औजारों से, टूल्स से क्या करते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन बना देते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले, उसके बाद हम फिगर को क्ले से ढक देते हैं, एंड पुट इट इनटू द फायर, उसके बाद उससे हम आग के अंदर डाल देते हैं। द वैक्स मेल्ट, जो वैक्स है, मोम है, वो पूरी तरह से पिघल जाती है, एंड कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, और उसके बाद एक स्मॉल ओपनिंग्स खुलती हैं। नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप स्मॉल अनवांटेड पीसीस, ठीक है, इज मेल्टेड, जो अनवांटेड पीसीज है, स्क्रैप है, उस वो पिघला दिया जाता है, पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, और उसको एम्प्टी स्पेस में हम क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है, ब्रास को पिघला कर। द लिक्विड मटेरियल टेक द सेम शेप एज वैक्स, जो लिक्विड मटेरियल है उसकी बिल्कुल मोम जैसी शेप बन जाती है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्रो, अंत में जो हम क्या करते हैं, जो आउटर लेयर मिट्टी की है, क्ले की है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, और इस तरह से हमारा जो मेटल की फिगर है वो तैयार हो जाती है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो है, सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरल, केरल से चित्रा नेक्स्ट जो होती है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट, कोकोनट के जो शेल है उससे क्राफ्ट जो उसने की है उसके बारे में वो बताना चाहती है। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड, हम बाहर से उसको क्लीन करते हैं, और उसके बाद अंदर से, एंड इनसाइड ऑफ ब्राउन कोकोनट शेल, आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ, उसके बाद हम इसे स्मूथ बनाते हैं बाय यूजिंग सैंड पेपर, सैंड पेपर का इस्तेमाल करके, और मशीन या किसी मशीन के द्वारा। देन वी गिव इट द शेप एज वी वांट, जैसे हमें शेप चाहिए होती है वैसे हम उसकी शेप को तैयार कर लेते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, हम इसके नीचे एक बेस फिक्स करके इसको स्टेबल बना देते हैं। एट लास्ट वी पॉलिश इट, अंत में इसको हम पॉलिश करते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन कोकोनट शेल क्राफ्ट का एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। एट लास्ट वी पॉलिश इट, अंत में हम इसे पॉलिश भी करते हैं यूजिंग वुड पॉलिश, वुड पॉलिश जो यूज़ करते हैं टू मेक इट शाइन, ताकि इसके अंदर एक चमक आ जाए। वी मेक हाउस होल्ड थिंग, हम घर की चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे बाउल्स बना लिए, ठीक है, एंड इवन ज्वेलरी, ज्वेलरी भी बना सकते हैं कोकोनट शेल से। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल डेबल क्राफ्ट, तो ये बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट भी है, जो कि जिससे किसी भी तरह का एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट जो है, शुभोधम्यम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से नेक्स्ट जो है वो बाला मुरली हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट, तो वो 400 साल पुरानी जो आर्ट है उसके बारे में बताते हैं। ऑफ मेकिंग टॉयज़ इन माई विलेज, जो जिनसे वो खिलौने बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं अपने विलेज के अंदर। कोंडापल्ली, टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स, तो टॉयज़ बनाने के लिए जो उन्हें सॉफ्ट वुड चाहिए होती है वो उन्हें कहाँ से मिलती है, आसपास की पहाड़ियों से मिल जाती है। आफ्टर दैट, और उसके बाद वी कर्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली, तो फिर वो हर पार्ट को कर्व देते हैं, शेप देते हैं, आकार देते हैं। देन वी यूज़ मक्कू
उसके बाद वो एक मग को यूज़ करते हैं। अब पेस्ट, एक तरह की पेस्ट होती है ऑफ टमरिंड, जो कि किससे बनती है? टमरिंड सीड, इमली के बीजों से बनती है। एंड सो डस्ट क्या होती है? जो लकड़ी की जो डस्ट होती है, ठीक है। टू जॉइन द पीसेस टुगेदर, ताकि वो सारे पीसेस को इकट्ठा जॉइन कर पाए। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स, उसके बाद हम डिटेल्स को ऐड करते हैं। एंड फिनिश द टॉय, अंत में हम टॉय को कंप्लीट करते हैं। फाइनली वी यूज़ ऑयल, अंत में हम ऑयल का यूज़ करते हैं, वाटर कलर, ऑयल और वाटर कलर्स का यूज़ करते हैं, और वेजिटेबल डाइस या फिर वेजिटेबल डाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड एनिमल पेंट, और उसकी नहीं तो हम क्या करते हैं? एनिमल पेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू कलर देम, ताकि हम उनको कलर कर सकें। पेंट दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, जो एनिमल पेंट होता है वो कैसा होता है? एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर वाला पेंट होता है। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरी, ये जो टॉयज किसके ऊपर बेस्ड बनाए जाते हैं? जो लोक कथाएं हैं, कहानियां हैं, एनिमल्स के ऊपर हो सकते हैं, बर्ड्स की, बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ियाँ, या रूरल लाइफ के ऊपर ये सारे जो टॉयज़ हैं वो बनाए जाते हैं। आशा करता हूँ मैंने जो आपको इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन दिया वो अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद है ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।